को मैथ्स में स्टार्ट करना है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला ये हम लोगों का नया चैप्टर है। बहुत ही इजी पार्ट है। तुम लोगों के अभी दुख दर्द वाले मात्र 2 ही चैप्टर रह गए हैं। एक रह गया है सर्कल्स और दूसरा रह गया क्वाड्रिलैटरल्स। बाकी तो सारे इजी चैप्टर ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। कहने को लोगों को लगता है कि हाँ एक पॉलिनोमियल्स कितना टफ है, स्टार्टिंग वाला आपका रियल नंबर्स कितना टफ है, बट हमने किया है। मेरे को तो बहुत इजी लगा, तुमको भी लगा। अब लेकिन सही मायनों में इजी चैप्टर ये है, हेरॉन्स फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ये अभी हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स का बंच है जिसे हम लोग फॉलो करेंगे। ट्रायंगल्स पढ़ने के बाद कई लोगों को अभी झटके में होंगे, सदमे लग गए होंगे, है ना। अब कई लोगों का तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता है, अब कई में बुद्धि नहीं है उतने लेवल तक सोचने की। तो अब ऐसे में कोई बात ना, उन लोगों के लिए ये प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है हेरॉन्स फॉर्मूला। इसको कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट सा वीडियो रहेगा। उसके बाद इस वीडियो के बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। सिंपल से इजी से 15 सवालों का सेट है। ऑब्वियस है कि इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाना है, तो उतना समय तो तुम्हारे पास बचेगा नहीं। तो कल हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, कॉपी चेकिंग वाला मोड, ठीक है। कल कोई वीडियो नहीं रहेगा, कल कॉपी चेकिंग रहेगी। आज वीडियो, नोट्स मेकिंग, और कल पहले मुझसे नोट्स पूरे चेक करवाओगे, ठीक है। पीडीएफ बना के भेजोगे। जिसका पीडीएफ नहीं आएगी ऑब्वियसली उसकी मैं कॉपी चेकिंग भी नहीं करूंगी। फिर हम लोग कॉपी चेकिंग में मूव कर जाएंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो बेसिकली हेरॉन्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर अ ट्रायंगल, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कल को मेरे पास इस प्रकार का कोई एक ऑब्जेक्ट दिया है, रैंडम ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया। मुझे इसका मान लेते हैं किसी ने बोला कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना है। ना तो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ना ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ना ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, बड़ी बेढंगी सी शेप है। तो हम एक काम करते हैं, इस फिगर को ना कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये लो, ये मान लेते हैं मैंने एक कर लिया, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। लेट अस शेड इट, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये आपका बन गया एक फिगर, ठीक है। इसका मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँगी, बिल्कुल कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारे पास दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। अभी जो दूसरा ट्रायंगल आप लोगों ने क्रिएट किया है, इस दूसरे ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ये बात का इशू है, ठीक है, बट इसका हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, है ना। अच्छा, और कोई ट्रायंगल आप क्रिएट कर पा रहे हो क्या, वो देखो। हाँ बिल्कुल, आप बीच से ऐसी लाइन ज्वाइन कर दो। ये देखो आपका आजू बाजू 2 एरियाज कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ पे ये एरिया आप लोग कैलकुलेट कर लो, ये येलो वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 4 आपके ट्रायंगल्स क्रिएट किए। चारों ट्रायंगल्स का एरिया हम हेरॉन्स फॉर्मूले से निकालेंगे, और उसके बाद आपको जो ये अजीब सी शेप दी गई थी, उस अजीब सी शेप का एरिया क्या होगा, उन चारों ट्रायंगल्स के एरिया का एडिशन, सिंपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के सवाल इस साल के आपके डिलीटेड सिलेबस से हटा दिए गए। नहीं तो होता कैसे थे, आप लोगों को हम लोग एकदम अजीबोगरीब प्रकार की क्या दिया करते थे, आप लोगों को एकदम अजीबोगरीब प्रकार का शेप वगैरह दिया करते थे, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको ये दिया जाता था कि इसका एरिया कैलकुलेट करो, है ना। अच्छा, और उसके बाद जब आप उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते थे, तो एरिया कैलकुलेट कर लेने के बाद आप फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोगों का एडिशन मार्कर, सारा का सारा डन, बराबर है। अच्छा, बस हो गई कहानी खत्म, एकदम सिंपल सा। लेकिन अब इस बार आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें है ही नहीं। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने का है, आपको बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से ट्रायंगल्स दिए जाएंगे। आपको उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से ट्रायंगल्स का क्या करना है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। इस बार कोई ऐसा अजीबोगरीब फिगर नहीं मिलेगा जिस अजीबोगरीब फिगर को आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी बात तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ब्रेन में गई होगी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग चीज़ों को। देखो, अब ट्रायंगल की बातचीत चल रही है, तो अभी तक जितनी जानकारी हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के नज़र से, वो सारी जानकारियाँ चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या है वो जानकारियाँ। सबसे पहली जानकारी जो बचपन से हम पढ़ते आते हैं वो ये कि व्हेनेवर यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल,
तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को ज़्यादा उसका एरिया, ठीक है, कैलकुलेट क्या कहते हैं करने की झंझट नहीं होती। सिंपल सा रहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका एरिया अगर आपको निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना तुम लोग 8th में थे तो आप लोगों को पता था। आई जस्ट डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई तकलीफ होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाली चीज़ आपको पता है, ये आपका एरिया आ गया। अब जैसे किसी ट्रायंगल का हाइट दिया है, किसी ट्रायंगल का बेस दिया है, और बस वहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाओ और एरिया वहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। सो यू आर डन विद इट। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका कोई ट्रायंगल आपको राइट एंगल नहीं दिया, ठीक है, अगर आपको कोई ट्रायंगल आपका राइट एंगल नहीं दिया, मान लेते हैं आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाए जो ट्रायंगल इक्विलैटरल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का पहले तो मतलब जान लेते हैं कि आखिर ये किस बला का नाम है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स, सारी मतलब तीन साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं, उसको हम लोग पहले तो क्या कहते हैं, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और दूसरी चीज़ उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑब्वियसली तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं प्रयोग करोगे, वहाँ पे उसके एरिया का फॉर्मूला बदल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्यारे से ब्रेन में फिट करना है, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला आपको नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलेगा, ये आपको बहुत जगह यूज करने को मिलता है। दैट इज √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, ठीक है। ये साइड स्क्वायर को कई लोग ए का स्क्वायर लिखते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, हाउ डिड यू डिराइव्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो ये अपन कर लेंगे। बट किसी दिन अगर मैं लाइव वीडियो कॉल करूंगी तो उसमें मैं ये चीज़ सिखा दूंगी। अभी इस वीडियो को हम पोल्यूट नहीं करते इस एक्स्ट्रा जानकारी को देकर। रीज़न कई लोग ऐसे भी हैं तुम में जिनका उस एक्स्ट्रा जानकारी से कोई लेना देना नहीं है, उनके से एक सारा सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल ही हो जाए, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में यार उन बेचारों को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बस अब वैल्यू पुट करनी है और साइड आपको दी हुई होगी, जो भी साइड की वैल्यू कैलकुलेशंस करो और आंसर आपके हाथ में आ गया, बस खत्म। अच्छा, डन। अब आपके पास एक आता है तीसरे प्रकार का। अब ये तीसरे प्रकार की बला कौन है, तो ये जो तीसरे प्रकार की चीज़ है ना, इस तीसरी प्रकार की चीज़ को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इससे तो तुम में से बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल नामक चीज़ से। आइसोसेलेस ट्रायंगल आखिर कौन है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों का वो ट्रायंगल है जिसमें आपके दो साइड्स क्या होती हैं, आप लोगों की इक्वल होती हैं, ठीक है। दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स आप लोगों की क्या होंगी, इक्वल होंगी, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, बराबर। अच्छा, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी क्या कोई फॉर्मूला वॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है। बट आई डू सजेस्ट डोंट गो फॉर फॉर्मूला, मत जाओ। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया खुद अपने प्यारे प्यारे हाथों से निकाल सकते हो। कैसे? लेट्स इमेजिन ये आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, आपको ये साइड 5 दी है, ये साइड 5 दी है और लेट्स से ये साइड 4 दी है। तो साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों को कि यहाँ पे दो साइड्स उसकी इक्वल है और एक अलग है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा अब इसमें मैं एरिया कैसे निकालूं? तो एक काम करो, जो आपकी अनइक्वल साइड है, अनइक्वल साइड कौन सी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 वाली। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो बट आई डू प्रिफर अनइक्वल साइड। जो आपकी अनइक्वल साइड दी है ना, उस अनइक्वल साइड पे एक ना डॉट 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 परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो यहां से अपन ने उठाया डॉट 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 डॉट, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये परपेंडिकुलर आपको सच दैट ड्रॉप करना है कि अगर इस साइड के ये दो बराबर टुकड़े हो जाए, मतलब BO और ये OM, ये ऐसे दो बराबर टुकड़े आपको चाहिए। तो यानी कि अगर कंप्लीट टोटल BM 4 सेंटीमीटर की है तो आप लोगों का BO और आप लोगों का OM कितने कितने का होगा? 2 और 2 का होगा। आपने ऐसे इसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, ठीक है। आपने B और O और OM इसके कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। वो कितने का हो गया? 2 और 2 का हो गया। अब देखो, अब इसमें से जो दो ट्रायंगल आपके वो डॉट 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 वाली की वजह से बने, वो कौन है? उनमें से किसी एक ट्रायंगल को मैं शेड कर देती हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल को शेड कर दिया, ठीक है। अच्छा यार, ये नंबर ना अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं,
हम लोगों के पास, तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, मेरा कुछ नहीं है उसमें। टोटल अभी उसको हम लोग 8 ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4। टोटल हम लोगों ने BM कितने की ले ली? 4 की ले ली। अब टोटल 8 की ले ली। अब कई लोगों को डाउट आएगा, मैडम वहाँ पे 8 कैसे आया? तो महान प्राणियों, वो 8 मैंने अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है। लेट किया है मैंने उसको, क्या किया है? लेट किया है, ठीक है। नहीं तो ये भी तुम लोग डाउट पूछ लेते हो एकदम बेहुदा। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AB का स्क्वायर, उम्मीद करते हैं ये थ्योरम आपको लगाते आता हो, इक्वल टू AO का स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास? BO का स्क्वायर। तो AO आपको कितना दिया हुआ है नहीं पता, वो तो हमारी हाइट है यार, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वही तो तुम लोगों की हाइट है। उसके बारे में अभी मुझे कैसे कहाँ कुछ पता है? उसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, और BO ये कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। AB ये आपको कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ से अगर मैंने माइनस किया तो H स्क्वायर आ गया 9 और हाइट की वैल्यू आ गई 3। अब मेरे पास ये जो येलो शेड का मैंने ट्राइंगल क्रिएट किया है, इस येलो शेड के ट्राइंगल का मुझे हाइट पता है जो कि कितनी है? 3, और इसकी मुझको ये बेस पता है BO जो कि कितनी है? 4। अब अगर मैं उस छोटे से ट्राइंगल, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल ABO को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि कितनी वैल्यू? 4, हाइट की वैल्यू कितनी? 3। कैलकुलेशंस कर लिए तो एक ट्राइंगल का एरिया आ गया 6। तो वैसे ही उसके बाजू में जो ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया भी तो कितना होगा? 6 होगा। लेफ्ट वाले का 6 और राइट वाले का 6, तो तुमने अगर दोनों को ऐड कर दिया तो तुम्हारे पास टोटल बड़े से आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाना है? 12। तो इस तरीके से आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए आप क्या कर सकते हो? एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3 थे। पहला था राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपली है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा है आप लोगों के पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, 2 ट्राइंगल्स क्रिएट होंगे, उनमें से किसी एक ट्राइंगल को चूज करो, उस पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइट कैलकुलेट करो, और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर आप एक का एरिया कैलकुलेट करो। डबल कर दोगे तो दोनों का पता चल जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब तीसरा होता है इक्विलैटरल, उसमें हमें फॉर्मूला याद रखना है और भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से याद रखना है। √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब आते हैं हमारे पास एक हमारे चौथे ट्राइंगल को पास, जो इस चैप्टर पे हमें काम करना है, जिस पर वो है आपका स्कैलेन ट्राइंगल। अब स्कैलेन ट्राइंगल के बारे में आपको क्या जानकारी है? स्कैलेन ट्राइंगल विशेष तौर पर उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिस ट्राइंगल की ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, और तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट है। अब आप बोलोगे तो क्या हो गया? जैसे हमने आइसोसेलेस वाले को सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और स्कैलेन वाले को भी उसकी हाइट कैलकुलेट करके उसके लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। तो देखो, स्कैलेन वाले जो ट्राइंगल होते हैं, इन ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोग एक्चुअली में हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। स्कैलेन ट्राइंगल के लिए ही बेसिकली हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है कि कहीं साफ साफ दिख रहा है बड़ी बड़ी आंखों से कि वो ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें भी गधे समान उसका पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे और फिर वहां पे हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर वहां पे उसका एरिया निकालेंगे। यार इतनी लंबी प्रोसेस क्यों? सबसे पहले जब भी आपको एक ट्राइंगल दिखे, आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो ट्राइंगल कौन सा है। अगर वो आपका इक्विलैटरल है तो फॉर्मूला है, हेरॉन्स के पास क्यों जाना? क्योंकि हेरॉन्स एक पन्ने का सोल्यूशन है। एक पन्ना एक ट्राइंगल को कैलकुलेट करने में जबरदस्ती बिता दोगे जो 2 लाइन में आ सकता है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव। इफ इट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल देन यू हैव अ फॉर्मूला, ठीक है। इफ इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल देन यू हैव अ फॉर्मूला, ठीक है। और अगर मान लेते हैं वो कोई आप लोगों का स्कैलेन ट्राइंगल है, स्कैलेन ट्राइंगल मतलब जिसमें तीनों साइड्स उसकी कैसी हैं? डिफरेंट हैं, ठीक है, और आप हाइट को इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इजीली कैलकुलेट नहीं हो रही है, तो वहां पे फिर आप क्या यूज करो? आप लोगों का ये हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करो। अब हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए आपको 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं आपकी लाइफ में। अब वो 3 चीजें क्या है? वो 3 चीजें हैं, सबसे पहली आपके पास
तीनों की तीनों साइड्स होनी चाहिए, ऑल 3 साइड्स शुड बी देयर, शुड बी नोन, या कह सकते शुड बी नोन, ऑल 3 साइड्स शुड बी नोन। आपको तीनों की तीनों साइड्स कितनी है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उनमें से किसी भी एक साइड की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ घोटाला, ठीक है। अच्छा, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो एक नॉर्मल सा इंसानों वाला हम लोगों ने ये ट्रायंगल क्या किया, ड्रॉ किया। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। लेट्स से इस ट्रायंगल को हमने कोई नाम दे दिया, ए, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया सी, ठीक है। ओके, अब ये जो ए बी सी आप लोगों के पास आया है, इसमें से ए बी की कुछ ना कुछ साइड होगी। लेट्स इमेजिन इस ए बी की साइड है ए सी, इसकी भी कुछ ना कुछ साइड की कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेट्स इमेजिन इसकी साइड है आपकी बी और इसकी साइड है आपके पास सी। ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है, डन, ओके। अब आगे क्या काम करना है, आगे कुछ इस प्रकार से कि अब आपको मैं अगर ये पूछूं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करो, क्या करो, ये जो आपके पास ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो तुम तो जानते हो कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी आपको साइड्स दी हुई हैं उन सारी साइड्स का सम कर लो। तो एक साइड ए दी हुई है, दूसरी साइड बी दी हुई है, तीसरी साइड सी दी हुई है, तो आपने क्या कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी, सो दिस कम्स आउट टू बी अ पेरीमीटर। ये क्या निकल के आ गया, आप लोगों का पेरीमीटर निकल के आ गया। अब अगर मैं कहती हूँ कि तुम इसका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट करो, इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा। तो इस सेमी पेरीमीटर को पहले तो हम लोग एस सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये एस होगा क्या, जो भी पेरीमीटर की वैल्यू है उन सभी का एडिशन, और उन सभी के एडिशन की वैल्यू को फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2, ठीक है। उन सभी का एडिशन और उस एडिशन की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कुछ दुख दर्द या तकलीफ होगा, सिंपल पार्ट था और कुछ भी नहीं है। ओके, सो वी आर डन, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या, हीरॉन्स फॉर्मूला का जन्म इसी सेमी पेरीमीटर नामक प्राणी एस से होता है। कैसे, अब आपको कोई पूछेगा कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, तो हम लोगों को अगर एरिया हीरॉन्स फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करना है तो हम लोग एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में एस आएगा, एस माइनस ए ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। इस तरीके से हम लोगों के पास एरिया निकल के बाहर आ गया, खत्म। अब लगे तो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अच्छा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के साथ कैसे डील करना है, तो मैं सिखा देती हूँ। इवन यही वो आपका फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की मदद से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आपका डिराइव करा गया, ठीक है। वो जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आता है ना, वो इसी फॉर्मूले से आया है, इसी सेम फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से, मतलब यही वो फॉर्मूला है जो बाकी फॉर्मूलेस को बनाता है। और ये खुद कैसे आया वो भी किया जा सकता है, बट तो कोई मतलब नहीं है कर कुड़ा कर, ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ जिससे तुमको आइडिया होगा। तो पहले तो 3 चीजें याद रखनी है कि अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, तो वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलैटरल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। और अगर आइसोसेलेस है तो तुम्हें तो पता ही है क्या करना है। और अगर वो स्केलन है, ठीक है, तो उसमें हीरॉन्स फॉर्मूला लगाना है। हीरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एस कैलकुलेट किया जाता है। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इट इज सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद जब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आप कैलकुलेट कर लेते हो तो हीरॉन्स फॉर्मूला वहां पे लगा दो, ठीक है। क्या हो जाना है वहां पे हीरॉन्स फॉर्मूला लगाकर, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस खत्म, आ गया आप लोगों का एरिया आपके हाथों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इलस्ट्रेशंस लेते हैं इसके, सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दिया है, ठीक है। अब कई लोगों ने चीजों को ऐसे वो रट्टा मार लेते हैं कि ट्रायंगल की साइड दी हुई होनी चाहिए, ठीक है, दी हुई होनी चाहिए, आई डू एग्री, बट पेरीमीटर दिया है और बोल रहा है कि साथ ही साथ में कि वो जो भी ट्रायंगल है
उस ट्रायंगल का जो डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं, उनमें से 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 साइड्स की डिफरेंस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इस चीज को अब मुझे बोला जा रहा है कि इससे मैं एरिया कैलकुलेट करूं। तो सबसे पहले तो जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स, एक का नाम ए, एक का नाम बी, तीसरे का नाम सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपकी 3 साइड्स हो गई, ए बी सी, डन। अच्छा, अब ये जो 3 आपकी साइड्स हैं, आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू 32। अब पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का होता है, ठीक है, आपका तीनों साइड्स का एडिशन, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। अब कई लोगों को इसमें लगता है कि बाई 2 क्यों नहीं लगाया। अरे बाई 2 तब लगाते हैं जब सेमी पेरीमीटर बोला जाए, यहाँ तो पेरीमीटर बोला है ना, तो बाई 2 में क्यों लगाऊंगी, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। अच्छा, और आपको इसमें से अच्छा एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है जो मैंने लिखा नहीं है, कोई भी एक साइड, टोटल 3 साइड में से किसी भी एक साइड की वैल्यू आपको दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो अब ए भी 11 हो सकता है, बी भी 11 हो सकता है, सी भी 11 हो सकता है, तुम्हारी चॉइस पे है तुम किसको 11 लेना चाहते हो। तो आपने उनमें से किसी एक को 11 ले लिया, मान लेते हैं मैंने ले लिया कि लेट ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो अगर ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मैं ए की जगह 11 पुट कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 11 पुट किया, 11 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32, सो देयरफॉर यहाँ से बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 32 माइनस आपका 11, दैट विल बी 21। ये और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एक इक्वेशन है और उस एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो चुके हैं, आपके 2 वेरिएबल हो चुके हैं, बराबर है। सो देयरफॉर ये अब आप लोगों का और फर्दर आप इसको क्या नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको एक इक्वेशन नंबर देकर हमने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको और क्या किया जाए, अब इसके साथ आप इस प्रकार से काम कर सकते हो कि यहाँ पर आप आगे जो एक और कंडीशन दी है उसके पास जाओ। बोल रहा है कि जो बची हुई 2 साइड्स हैं, एक साइड को तो ऑलरेडी हम लोग ए अज्यूम कर चुके हैं, तो जो बची हुई आप लोगों की 2 साइड्स हैं, उन 2 साइड्स का डिफरेंस मतलब माइनस, तो बची हुई 2 साइड्स कौन हुई, अगर आपने ए को 11 ले लिया तो बचा कौन, एक बचा बी एक बचा सी, ठीक है, एक बचा बी एक बचा सी, तो यहाँ पे ठीक है आप लोगों को बी माइनस सी इसका ये डिफरेंस दिया हुआ है 5। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब तो तुम जानते ही हो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करने की वजह से प्लस सी माइनस सी कट गया, बी और बी 2b हो गया, ये 26 आ गया, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 13। ए आपको पहले से दिया हुआ था, बी आपने निकाल लिया। अब एक काम करो, वहां से एकदम जल्दी से आप सी भी कैलकुलेट कर लो। सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वहां लिख देते हैं कि पुट बी इक्वल टू 13 इन आप लोगों का इक्वेशन नंबर लेट से 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कितना था, बी प्लस सी इक्वल टू 21, बी की वैल्यू 13 प्लस सी इक्वल टू 21, सो सी की वैल्यू यहां से आ गई 8। तो आपके ट्रायंगल के पास टोटल 3 साइड्स थी, तीनों साइड्स की वैल्यू में से एक वैल्यू आपको पहले से दी थी, बाकी की 2 वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, सो वी आर डन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का एकदम डन हो गया ये काम, हमें पता चल गया कि कौन सी चीज को कैसे कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में एरिया बोला है, तो एरिया होता क्या है, हीरॉन्स फॉर्मूला। अब हीरॉन्स फॉर्मूले के लिए हमें एस चाहिए। अब एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब अगर आपको पेरीमीटर निकालने का शौक है तो आप a प्लस बी प्लस सी करके डिवाइड बाई 2 कर लो उसको। लेकिन अब कई लोग स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं अरे यार a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्यों करें, सेमी पेरीमीटर का मतलब ही यही होता है कि पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन वाले ने पहले से पेरीमीटर दे के रखा है, तो मैं काय को जबरदस्ती के मेहनत करूं, और इस तरीके से वो लोग सेमी पेरीमीटर खुद फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे एस माइनस ए, यहाँ पे एस माइनस बी और यहाँ पे एस माइनस सी, ये इस तरीके का।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो एस की वैल्यू यानी कि सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 16। तो यहाँ पे हम लोगों ने 16 पुट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को एस माइनस ए, 16 माइनस ए, ए यानी कि आपकी वो जो साइड है, ठीक है, उस साइड की आपको वो क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो वो कितना है? 11। एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस बी कितना आया? निकाला था हम लोगों ने 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस 8, ठीक है, 8 ही था ना, चेक कर लो। हाँ, अब माइनस कर लो पहले तो। अंडर रूट ऑफ 16 वैसे का वैसी, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया बचा 3, और 16 में से आप लोगों का 8 गया बचा 8। अब देखो क्या 16 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है क्या? ठीक है, क्या किसी चीज का वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है? पहले तो उस पर बातचीत करते हैं। तो हाँ, वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जब ये 16 रूट से बाहर आएगा तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? 4। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने ये चीज की है, याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से। इस तरीके से रूट से हम लोग चीजों को बाहर निकालते थे, है ना। तो ये काम हम लोगों ने किया है चैप्टर नंबर 1 में, इसमें गड़बड़ाना नहीं, एकदम किया है ये चैप्टर हम लोग, ये वाला काम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। और क्या 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता, छोड़ दो। 3 किसी का होता है? नहीं होता, छोड़ दो। 8 होता है क्या? 8 होता तो नहीं है, बट 8 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ 8 को? 4 इंटू 2, हाँ ये लिख सकते हैं। क्या 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? हाँ 4 होता है। किसका? 2 का। तो जब ये 4 बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? 2। तो पहले से एक 4 बाहर है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे ये अंडर रूट 5 और 3 बच गया, और एक ये 2 बच गया। वो बचे हुए नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 4 2 जा 8, और अंडर रूट में ये 30, और यूनिट दे देना, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर। सो यहाँ से आपका एरिया आ गया, ये था एरिया। तो कई बार क्वेश्चन में आपको साइड्स की वैल्यू, ट्राइंगल के साइड्स की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई होती है कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, वो तो उससे आसान चीज़ है, फिर दुनिया में क्या होगी। बट कई बार आपको क्वेश्चन में चीज़ों को घुमा फिरा के भी दिया हुआ रहता है, आपको डायरेक्ट ए, डायरेक्ट बी, डायरेक्ट सी ये सब नहीं दिया रहता। तो जब ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं दी जाएं तब आप क्या करोगे? तब आप वहाँ पर जो भी क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई होंगी, ठीक है, उन कंडीशंस को फिर आप यूज़ करके वो सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि इसमें आप कई लोगों की गाड़ी यहाँ अटक जाती है, एक मिनट। जैसे ये आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ए बी की वैल्यू ए है, ए सी की वैल्यू 2a है, और इसकी वैल्यू 3a/2 है। अब तुम्हें यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एस। एस क्या होगा? सारी साइड्स का एडिशन डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे a और वहाँ पे भी a मतलब एक साइड है और कुछ भी नहीं। तो a की आपने वैल्यू पुट कर दी, कितनी दी हुई है यहाँ पे? लेट से a मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड को मान लेते a, ये वाली साइड आपकी b, और ये वाली साइड मतलब आपकी c, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? a प्लस b मतलब 2a, और c मतलब 3a/2, और ये अपॉन में 2। अब कई पगले लोग इस चीज को पता है क्या करते हैं? ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल। महान लोगों, अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो चीजें इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं होती हैं, ठीक है, बराबर। तो देयरफॉर ये वाली हरकत मत करना, ठीक है, वो कैंसिल नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? जो ऐड हो सकता है उसको ऐड करो। a प्लस 2a, ये हो गया 3a, 3a प्लस 3a/2, और अपॉन में 2। अभी भी कई लोगों की इच्छा होगी कि 3a को 6 से कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब दो फ्रैक्शंस लोगों को आपको ऐड करना हो और दोनों के डिनोमिनेटर यदि डिफरेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन लोगों के बीच में वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप कह सकते हो LCM, इस तरीके की टेक्निक्स आपको वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी बताओ? कितना आ जाएगा एडिशन? ये आ जाएगा 9a अपॉन में 2, और यहाँ पे अपॉन में 2,
ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इसके बाद इस 2 का क्या करना है वो भी लोगों को कन्फ्यूजन, तो अब ये कन्फ्यूजन का मैं क्या करूँ, यहाँ पे आ गया 9a/4, ठीक है, एस की वैल्यू आ गई 9a/4। क्या एस निकालने से एरिया निकल जाता है क्या? नहीं, एरिया नहीं निकलता। फिर आप एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए √(s × s - a), ठीक है, ये s, यहाँ पे s - a, s - b, s - c। अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाओ। s कितना है 9a/4, s कितना है 9a/4, और a कितना है वो तो a ही है। s - b 9a/4, b कितना है आप लोगों के पास 2a, तो यहाँ पे आ गया 2a। यहाँ पे s - c 9a/4 और -3a/2, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ भी अंडर रूट से मत निकालो, ठीक है, पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद हम देखेंगे कि अंडर रूट से क्या निकालना है। ये ब्रैकेट हमें माइनस करना है, तो a के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुमने किया प्रॉपरली तो ये आ जाएगा 5a/4, मल्टीप्लाई इधर भी कुछ नहीं है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि एलसीएम निकालो, जो करना है करो, ये आ जाएगा a/4। यहाँ पे इसमें भी वही सेम बातचीत है, तुम्हें जो करना है करो, बस आंसर सही आना चाहिए। ये आएगा 3a/4। अब चीज़ों को बाहर निकालने की बारी आई, तो अब एक एक करके चीज़ों को बाहर निकालते हैं। पहले नंबर्स, वेरिएबल्स के बारे में भी टेंशन छोड़ दो। क्या ये 9 रूट के बाहर निकाला जा सकता है? हाँ, तो जब ये बाहर आएगा ये बन जाएगा 3। क्या ये डिनोमिनेटर का 4 बाहर आ सकता है? तो हाँ आ सकता है। बाहर आके क्या बनेगा 2। डिनोमिनेटर में जितने भी 4 हैं सारे के सारे 4 बाहर आ सकते हैं, और सभी लोग बाहर आके क्या बन जाएंगे 2। तो अभी डिनोमिनेटर में पहले वाले 4 का बन गया 2, दूसरा वाला 4 भी बन गया 2, उसके बाद भी 2, उसके बाद भी 2। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर से निकाल रहे हो तो उसको डिनोमिनेटर में रखोगे, कोई चीज न्यूमरेटर से निकाल रहे हो तो उस चीज को न्यूमरेटर में रखोगे, ठीक है। हर चीज उठा के ऊपर मत पटक देना, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, वो बिल्कुल मत करना। अच्छा, अंडर रूट में पहले अपन लिख लेते हैं क्या क्या बच गया। 9 और 4 तो चला गया, उसका a बच गया, 5 बच गया, a बच गया, नीचे के 4 तो चले गए, a बच गया, और वहां पे आप लोगों का 3 बच गया और a बच गया। अब देखो 5 और 3 जन्म में कभी बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, जन्म में कभी बाहर नहीं निकल सकते। 9 बाहर क्यों निकला? क्योंकि वो 3 का स्क्वायर रूट था, क्योंकि 9 किसी के मतलब 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, इस वजह से वो बाहर निकल के 3 बन गया। अब जो लोग नहीं निकल पाए उनमें से आप सेम लोगों की जोड़ी बनाओ, स्क्वायर रूट है ना, इसीलिए 2 लोगों की जोड़ी बना रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में सीखा है काम, इन दोनों की जोड़ी बनी और इन दोनों की जोड़ी बनी, तो 2a जब रूट से बाहर निकलेंगे तो रूट से बाहर निकलने के बाद वो क्या बन जाएंगे 1a, ये 2 के बदले में 1 है, और अगेन दूसरे वाले 2 के बदले में एक और a, और जो नहीं निकल पाए उनको अंडर रूट में डाल दो। तो यह आंसर विल बी 3√15। पहले नंबर्स लिख लेते हैं और बाजू में इस प्रकार से a², ये आ जाएगा। यूनिट डाल देना, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, उस तरीके से, बस और कुछ भी नहीं। सो डन, खत्म। तो इस तरीके से आपको एरिया कैलकुलेट करने को बोल सकता है, चाहे कंडीशंस हो, चाहे डायरेक्ट वैल्यूज दे दें, हो सकता है वैल्यूज के बाजू में आपको वहां पर क्या कर दे, कोई वेरिएबल भी लगा कर दे दे, तो इट इज नॉट अ बिग डील। या आपको साइड्स का रेशो दे दे, ठीक है, जैसे ये मैं पूरा तो सॉल्व नहीं करके बताऊंगी बट एक समझा देती हूँ। जैसे ये आपको ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड्स का आपको रेशो दिया है 3:5:7, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि ये आपका A फॉर एप्पल, ये आपका B फॉर बॉल और ये आपका C फॉर कैट। तुम्हें अच्छे से पता है कि जब भी बातचीत रेशो वाली होती है तो रेशो वाली बातचीत में हमें कॉमन फैक्टर लेना चाहिए। तो आपको तुरंत जो काम एकदम क्विक एक्शन में करना है वो है कॉमन फैक्टर लेने का। तो आप कॉमन फैक्टर लो, तो जब आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिया तो आपका a हो जाएगा 3x, आपका b हो जाएगा 5x और c हो जाएगा 7x, ठीक है। अब इस x के साथ क्या हमें काम करना है? नहीं, क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन की कंडीशन थी कि पेरीमीटर इक्वल टू 300, ठीक है, तो हम लोग तुरंत पेरीमीटर होता क्या है a + b + c, तो वहां पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हेनॉल्स फॉर्मूले में वैल्यू डालने से पहले हमारा एम है हमें a b c पता होना चाहिए।
बट पता होने का मतलब ये नहीं है कि x के टर्म से पता होना चाहिए, x भी ढूंढो। तो 3 + 5 8, 8 + 7 आपका हो गया कितना 15x इक्वल टू 300। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x तुम्हारा कॉमन फैक्टर है। अगर x की वैल्यू 20 आई है इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ पे एक b की वैल्यू कितनी है 100 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 140। अब ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा c है। अब तुम क्या करो, हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग करो और हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग करके वहाँ पर आप अपना एरिया कैलकुलेट कर, दैट्स ऑल। खत्म हो जाता है वहीं पे अपना सारा का सारा काम, और कुछ भी उसमें टेंशन लेने के लिए नहीं थी। तो इस तरीके से हीरोन्स फार्मूलों के साथ डील करोगे। तो अभी सबसे पहला वीडियो खत्म होने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पहले डाउट पे बातचीत करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, प्रिसाइसली वहाँ पे रेड मार्क करोगे कि यहाँ पर डाउट आया है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा डाउट किसी को नहीं आना चाहिए कि 300 इक्वल टू 15x था तो मैडम x इक्वल टू 20 कैसे आया। ठीक है, बकवासबाजी नहीं करनी है। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें बातचीत करनी है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने बड़े वाले आप गधे नहीं हो। अच्छा, उसके बाद अगर किसी ने एक फ़ोटो भेज दी और फोटो भेज के मुझको ये लिख दिया मैडम कुछ भी नहीं समझा, तो मैं भी उसमें बता दूंगी मुझे कुछ भी नहीं समझा, मेरे को भी नहीं समझा, मैं ये रिप्लाई करूंगी। डाउट पूछने का प्रिसाइज मैनर में ऑर्डर क्या रहेगा, फोटो खींचो, उस चीज़ को जो भी आपको पॉइंट नहीं समझा है या तो उतना क्रॉप करके से उतना भेजो और बताओ कि क्या नहीं समझा है। नहीं समझा बोल देने से मेरे को नहीं समझ में आएगा। क्या नहीं समझा, कौन सी स्टेप नहीं समझी, क्यों नहीं समझा, वहाँ पे मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि नहीं समझा, पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर हम बात करेंगे। नोट्स में PDF बना के मुझे भेजोगे। जब इतना काम हो तुम्हारा चेक हो जाएगा और लेट से फिर भी 8:30 अगर नहीं बजे तो हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। लेट से किसी को इस सारे काम में 8:30 बज गए, 9 बज गए, किसी को 10 बज गए, तो फिर क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। वैसे अगले दिन ही करने वाले हैं, चाहे 8:30 बजे ना बजे। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। तो मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट है, इनकेस अगर डाउट है, कुछ ऐसी बातचीत मेरी जो तुमको समझ में नहीं आई है, तो फिर अगेन वही चीज़ मैसेज करिए। ठीक है, चलो, तो इस चीज़ को अभी हम लोग ओवर करते हैं। बाकी बातचीत इनकेस अगर किसी को कुछ पूछना है तो पर्सनली फिर मैसेज करो, फिर